Good morning everyone. Welcome you online English grammar class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School पहाड़पानी. Hope you all are fit and fine at the home. बच्चों, आज मैं आपको अंग्रेजी व्याकरण में जो टेंस पढ़ाने जा रही हूँ उसका सारांश है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, इससे पहले बच्चों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ चुके थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ चुके थे एंड प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ चुके थे. तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ कैसे होता है. उसके बाद हम इसकी पॉजिटिव फॉर्म्स पढ़ेंगे एंड फिर हम इसके अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहाँ पर कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ होता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे. जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है आए, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वह 3 साल से स्कूल जा रहा है. ओके, तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान कर सकते हैं. अब हम इसकी पॉजिटिव फॉर्म्स देख लेते हैं कि कैसे सेंटेंस में इसका यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का. सबसे पहले हम देखेंगे आई, वी, यू, दे और हैव बीन गोइंग यूज़ होगा हमारा. अगर सेंटेंस से पहले आई, वी, यू और दे के हम कुछ सेंटेंस बना रहे हैं तो हम उसमें हैव बीन का यूज़ करेंगे और गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी आएगी यानी आईएनजी हमारा लगेगा. अगर आई, वी, यू और देव हैव के साथ हम बीन गोइंग का भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो इसके लिए ही, शी, इट के साथ हमारा हैज़ बीन का यूज़ होगा और हमारी जो वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी आईएनजी लगेगा. ओके, और ही, शी, इट के साथ इट्स बीन गोइंग का हम यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमारे जो अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमारा क्या होगा. सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट हैज़ या हैव. हैज़ और हैव के साथ हम बीन यूज़ करेंगे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद हमारा सिंस फॉर हमारा यूज़ होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई जाती है और हैज़ बीन का प्रयोग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही, शी, इट के साथ यूज़ होता है जिसका हमें नाम नहीं पता होता है के साथ हैव बीन का हम यूज़ करते हैं. सेकंड पर्सन तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है. ओके, तो सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे. यहाँ पे बच्चों बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कैसे हम अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य जो हमारे बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, उस पर हम कैसे हैव बीन और हैज़ बीन का हम यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी कैसे यूज़ होगी. तो आइए हम कुछ सेंटेंस यहाँ पे देख लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ हो रहा है. तो फर्स्ट एग्जांपल, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ. ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे यानी आई के साथ हमने हैव बीन का यूज़ किया है. गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी आईएनजी यूज़ हो रहा है. स्कूल सिंस, अब देखो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें हमें शो कर रहा है यानी सिंस या हम फोर का यूज़ कर सकते हैं. ओके, सेकंड एग्जांपल हमारा है वह 3 साल से स्कूल जा रहा है. तो इसमें हमारा आएगा ही. अब हमें पता नहीं है कि कौन स्कूल जा रहा है, हमें उस पर्सन का नाम नहीं पता है, तो यहाँ पे हम ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 years. ओके, तो यहाँ पे ही के साथ हमने हैज़ बीन का यूज़ किया. गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी यानी आईएनजी का यूज़ हो गया एंड यहाँ पे हम फॉर का यूज़ कर रहे हैं. वह 3 साल से स्कूल जा रहा है. ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आएगा, वह सुबह से स्कूल जा रही है। सी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे भी हमें पर्सन का नाम नहीं पता है। सी के साथ हमने हैज़ बीन का यूज़ किया है, गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सिंस हमारा यूज़ हो रहा है, यानी वह सुबह से स्कूल जा रही है, तो सिंस का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, हम एक सप्ताह से स्कूल जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है, यहाँ पे भी हम एक सप्ताह से स्कूल जा रहे हैं। अब हमें पता नहीं है कि हम में कितने लोग हैं, या हम अपने लिए ही कह रहे हैं, तो यहाँ पे भी वी के साथ हैव बीन का यूज़ करेंगे। गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आईएनजी का यूज़ है, और टू स्कूल फॉर ए वीक, फॉर हमने यहाँ पे सेंटेंस हैज़ बीन के साथ हमने फोर का यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट, तुम 9 बजे से स्कूल जा रहे हो। यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 o'clock। तो यहाँ पे हमें टाइम भी शो कर रहा है कि 9 बजे से जा रहे हैं, तो यू के साथ हैव बीन का यूज़ किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग आईएनजी का यूज़ किया है, और हमें यहाँ पे टाइम हमें शो कर रहा है, तो यहाँ पे हमने सिंस का यूज़ किया है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। लास्ट एग्जाम्पल है, वे जनवरी 2005 से स्कूल जा रहे हैं। हमें पता नहीं है यहाँ पे कि कोई पर्सन है और वे 2005 से स्कूल जा रहे हैं। दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी 2005। ओके, तो यहाँ पे हमने दे हमने यूज़ किया है सेंटेंस में, वे के लिए हमने दे यूज़ किया है, हैव बीन हमारा यूज़ हुआ है दे के साथ, और गोइंग हम यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। अब हमें यहाँ पे ईयर का यूज़ है कि 2005 जनवरी, तो हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया हुआ है। ओके, और आगे बढ़ेंगे। ऐसे वाक्यों में समय दर्शाने के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब जब कभी हम प्रीपोजिशंस नामक चैप्टर पढ़ेंगे तो तब हमें ये पता चलेगा। जब हमने आपको नाउन पढ़ाई थी तो उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे फॉर और सिंस का हमने यूज़ किया था। अब हम आ जाएंगे अपने निगेटिव फॉर्म्स में, यानी निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। इसमें हमारा अगर सेंटेंस आई वी यू दे के साथ है तो हमारा हैव नॉट बीन यूज़ होगा, उसके बाद हम गोइंग यूज़ करेंगे यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और आई वी यू दे के साथ हम हैव नॉट बीन गोइंग का भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ही शी इट के साथ हम हैज़ नॉट बीन गोइंग का यूज़ करेंगे, और ही शी इट हैज़ नॉट बीन गोइंग का भी हम यूज़ करेंगे। नकारात्मक सेंटेंस यानी निगेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर कि किस तरह से हम अपने सेंटेंस में निगेटिव वाक्यों को हम बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारी हैज़ या हैव बीन का यूज़ होगा, फिर हम नॉट लगाएंगे, फिर बीन यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आईएनजी का यूज़ होगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट हमारा आएगा सिंस या फॉर का हम यूज़ करेंगे अगर हमें टाइम हमें दिया गया है यानी समय हमें दर्शा रखा। नॉट का प्रयोग पहली हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव के बाद किया जाता है, जो भी हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल हम देख लेते कि कैसे हमें अपने सेंटेंस यहाँ पे शो करने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ यूज़ हो रहा है यानी मंडे को, तो यहाँ पे आई हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, मैं के लिए बात हो रही है। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, तो यहाँ पे हमें पता है कि वो सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है, तो हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है। आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट बीन का यूज़ किया है, गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हमें पता है कि वो सोमवार से नहीं जा रहा है। ओके, यानी वीक का हम यूज़ करें तो हमने सिंस का यूज़ कर दिया है। नेक्स्ट, वह 3 साल से स्कूल नहीं जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 years। अब यहाँ पे बात हो रही है
कि वह 3 साल से स्कूल नहीं जा रहा है, यानी 3 साल से, तो हमें पता नहीं कि कौन पर्सन है, हम किसी पर्सन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ही के साथ हैज़ का हम यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हमारी यूज़ होगी। नॉट बीन यानी हैज़ के बाद हम नॉट बीन का यूज़ करेंगे, गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब हमें पता है कि 3 साल से स्कूल नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 3 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि हमें दिया हुआ है कि 3 साल से, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, वह सुबह से स्कूल नहीं जा रही है। नेक्स्ट, शी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पे भी हमें हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, हमें कोई नाम भी नहीं पता है, तो वह उसके लिए यानी किसी लड़की के लिए, तो शी हैज़ नॉट बीन, यहाँ पे शी के बाद हमने हैज़ नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, नॉट बीन यूज़ किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग आईएनजी यूज़ हो रहा है। अब हमें पता है कि वह सुबह से स्कूल नहीं जा रही है, तो हम यहाँ पे हमने सिंस का यूज़ कर दिया है, सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से स्कूल नहीं जा रही। यहाँ पे हमें पता नहीं है सुबह से नहीं जा रही, यहाँ पे हमें कोई टाइम ईयर वीक नहीं दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे हैं। वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर ए वीक। यहाँ पे हम यानी बहुत सारे लोग हैं, वी हैव नॉट बीन, वी के बाद हमने हैव हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ किया है, उसके बाद हमने नॉट बीन लगाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी का यूज़ है, टू स्कूल फॉर ए वीक। अब हमें पता है कि 1 सप्ताह से, तब भी हमने यहाँ पे क्या किया है, फॉर का यूज़ किया है, फॉर ए वीक। हमें पता है, हमें दिया है कि 1 सप्ताह से वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा, तुम 9 बजे से स्कूल नहीं जा रहे हो। हम बात कर रहे हैं पर्सन से, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 o'clock। हमें पता है कि वो 9 बजे से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो यू के बाद हमने हैव हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ किया है, फिर हमने नॉट बीन यानी निगेटिव सेंटेंस में नॉट बीन का यूज़ करा है, गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू स्कूल सिंस 9 o'clock। यहाँ पे हमें पता है, हमें समय दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे 9 o'clock का। ओके, नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल हमारा है, वे जनवरी 2005 से स्कूल नहीं जा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी 2005। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, दे के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ किया है, उसके बाद हमने निगेटिव सेंटेंस नॉट बीन का हम यूज़ कर रहे हैं, गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हमें यहाँ पे ये ईयरली का पूछा है कि वे जनवरी 2005 से, तो यहाँ पे हमने सिंस जनवरी 2005 का हम निगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इंट्रोगेटिव फॉर्म्स। अब इंट्रोगेटिव फॉर्म्स में हम कैसे अपने सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि इंट्रोगेटिव फॉर्म्स में कैसे क्या हम यूज़ करेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद हमारा कैसे हमारा सेंटेंस बनेगा। इंट्रोगेटिव फॉर्म यानी प्रश्नवाचक, अगर हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम इंट्रोगेटिव फॉर्म्स हमारी किस तरह से सेंटेंस में यूज़ होगी। हैव आई, कोई भी सेंटेंस से पहले हम हैव का यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस हमारा आई, वी, यू, दे, हैव बीन गोइंग हम यूज़ करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में अगर हम हैज़ लगाते हैं तो उस सेंटेंस के बाद हमारा सेंटेंस ही से शुरू होगा, सी से शुरू होगा, और इट बीन का यूज़ होगा, यानी गोइंग इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी आएगी। अब हम देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, हैव बीन यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और सिंस या फॉर होगा वीक ईयरली के लिए। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है। तो इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम अपना सेंटेंस यूज़ करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारा इसका एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव का। हम प्रश्न कर रहे हैं, हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे।
क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ। यहाँ पे हम अपने लिए बात कर रहे हैं। आई मीन्स मैं के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा आई से पहले हमारा हैव का यूज़ हुआ है। ओके, और उसके बाद हमारा गोइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें पता है कि सोमवार यानी वीक का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो हमने यहाँ पे सिंस मंडे हमने यूज़ कर लिया है। ओके, नेक्स्ट अब हमारा सेंटेंस है हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 years। क्या वह 3 साल से स्कूल जा रहा है। हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। तो इस सबसे पहले हम प्रश्न पूछ रहे हैं क्या वह 3 साल से स्कूल जा रहा है। तो हमने हैज़ का यूज़ कर लिया है। उसके बाद हमने ही हैज़ गोइंग टू स्कूल फॉर 3 years। क्या वह 3 साल से स्कूल जा रहा है। यहाँ पे हमने ही से पहले हैज़ का यूज़ किया है। फिर हमने ही के बाद बीन गोइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। हमें पता है कि 3 साल से, तो हमने फॉर का यूज़ यहाँ पे कर लिया है। तो इस तरह से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे बनते हुए जाएंगे। नेक्स्ट, हैज़ सी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से स्कूल जा रही है। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि हम किसी लड़की की यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमें पता नहीं है उसका नाम। तो हमने सी से पहले हैज़ का यूज़ करा है। शी के बाद हमने बीन यूज़ किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गोइंग ING का यूज़ हो रहा है। और हमें पता है वो सुबह से स्कूल जा रही है, तो सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर ए वीक। क्या हम एक सप्ताह से स्कूल जा रहे हैं। हम यहाँ पे मैं मतलब बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस मार्क लगा रहे हैं। क्या हम एक सप्ताह से स्कूल जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वी से पहले हैव का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम वी यूज़ करेंगे यानी हम के लिए। बीन, वी के बाद बीन गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। स्कूल वीक का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे सप्ताह हमें शो कर रहा है, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 o'clock। क्या तुम 9 बजे से स्कूल जा रहे हो। यहाँ पे हमें टाइम शो कर रहा है, तो हमने यहाँ पे यू से पहले हैव का यूज़ किया है। यू के बाद बीन गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हमें यहाँ पे टाइम शो करा है, तो हमने सिंस का यूज़ करा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सेंटेंस बनते हुए जाएंगे। अब एक लास्ट एग्जाम्पल हम इसका और देख लेते हैं। They have been going to school since January 2005। ओके, क्या वे जनवरी 2005 से स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे दे से पहले हैव का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा बीन गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमें पता है कि यहाँ पे ईयरली यूज़ हो रहा है 2005, तो सिंस जनवरी 2005 का हम यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म्स। ओके, यहाँ पे हमारा आएगा हैव से पहले अगर सेंटेंस में हमें हैव यूज़ करना है, तो हमारा सेंटेंस आई से, वी से, यू से, दे से शुरू होगा। और नॉट बीन का हम यूज़ करेंगे। गोइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। एंड सेकंड हमारा आ जाएगा अगर सेंटेंस में हमारा सबसे पहले हैव नॉट हम यूज़ करेंगे, तो हमारा सेंटेंस आई, वी, यू, दे और बीन गोइंग हमारा यूज़ होगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे यदि सेंटेंस में हैज़ हमारा यूज़ होगा, तो सेंटेंस हमारा ही, शी, इट, नॉट, बीन, गोइंग यूज़ होगा। एंड हैज़ नॉट भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेंटेंस ही, शी, इट, बीन, गोइंग से हमारा यूज़ होगा। ओके, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। सबसे पहले हम हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे हमारा यूज़ होगा। फिर हम नॉट बीन का यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING का यूज़ होगा। ऑब्जेक्ट आएगा। समय, ईयर या हमें टाइम दिया है, तो हम सिंस या फॉर का हम यूज़ करेंगे। ओके, और आगे चलते हैं। यूजेस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कैसे करेंगे। फर्स्ट, एक्शन बिगेन इन पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन। ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अब भी जारी हो, यानी वह काम जो पास्ट यानी बीते हुए कल में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में वो क्या है, चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कुछ हम
देख लेंगे इसके एग्जाम्पल कि किस तरह से हम इसके सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो हम कुछ नॉर्मल सेंटेंस अपने बना लेते हैं। नेक्स्ट है आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर ए मंथ। ओके, यहाँ पे आई लगा है और हैव बीन का यूज़ हुआ है। लिविंग मीन्स रहना हियर, मैं यहाँ 1 महीने से रह रहा हूँ। तो मंथ की बात आ रही है, हमने फॉर का यूज़ किया है। आई के बाद हमने हैव लिविंग हियर फॉर ए मंथ, यानी आई के बाद हमने हैव बीन का यूज़ किया है। लिविंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी ING है। ओके, फॉर ए मंथ, तो यहाँ पे हमारी मंथ की बात आई है यानी 1 मंथ की, तो हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया है। नेक्स्ट, सी हैज़ बीन स्टेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। तो यहाँ पे हमने सी के बाद हैज़ का यूज़ किया है। स्टडिंग यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फॉर 2 आवर्स, यानी हमें यहाँ पे टाइम शो करा है, तो हमने भी यहाँ पे फॉर का यूज़ किया है। नेक्स्ट, सी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, वह सुबह से खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ही के बाद हैज़ बीन का यूज़ किया है। प्लेइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग हमने सिंस यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट, वी हैव बीन रीडिंग दिस लेसन फॉर द लास्ट वीक। ओके, हम अपना लेसन लास्ट वीक से पढ़ रहे थे। ओके, तो यहाँ पे हमें वी के बाद हमने यानी हम के लिए हमने यूज़ किया था। वी के बाद हमने हैव बीन का यूज़ किया था। रीडिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी आई है। ओके, और उसके बाद हमने लास्ट वीक फॉर यानी हमें वीक की बात यहाँ पे की जा रही है, तो हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ करा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 1 मंथ। ओके, हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं 1 महीने से, किसके लिए? एग्जामिनेशन यानी परीक्षा के लिए हम 1 महीने से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने आई के साथ हैव बीन का यूज़ किया है। वर्किंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है यानी ING यूज़ हुआ है। फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 1 मंथ, अब यहाँ पे हमारा 1 मंथ यानी मंथ की बात हो रही है, तो हमने फॉर का हमने यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट अब हमारा आ जाएगा फॉर रिपीटेड एक्शंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द्वारा दर्शाए गए रिपीटेड एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया जा सकता है। अगर यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। आई हैव बीन रिटन 5 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से 5 लेटर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारी क्या है, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की हमारी सेकंड फॉर्म आई है, रिटन आई है। तो आई हैव बीन रिटन 5 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा चेंज हो जाएगा। आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, आई के बाद हमारा हैव बीन यूज हो रहा है। राइटिंग यानी वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म यानी ING हमारी यूज हो गई है सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ओके, आई हैव नॉक्ड 5 टाइम्स, तो ये तो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। और तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, आई हैव बीन नॉकिंग फॉर 5 मिनट्स, मैं 5 टाइम से नॉक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नॉक्ड आ रहा है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। और यहाँ पे हमारा आई हैव बीन नॉकिंग फॉर 5 मिनट्स, हम यहाँ पे नॉकिंग ING का यूज़ हो गया है, हम नॉक कर रहे हैं 5 मिनट्स से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर का यूज़ किया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अपने सेंटेंस को हमने कन्वर्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसे कार्यों को दर्शाता है जो बगैर किसी रुकावट के चल रहे हैं। इसका प्रयोग हम ऐसे वाक्य में नहीं करते जिसमें किसी कार्य को कितनी बार किया गया है या कितने कार्य किए गए की जानकारी हमें दी गई है। ओके, तो बच्चों हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता दिया है। अब हमारा प्रेजेंट टेंस हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। ओके, आप भी प्रेजेंट टेंस के बारे में अच्छे से पढ़िए और उनको समझिए। ओके, टेक केयर एंड थैंक यू।